जैसे लोग जिन्हें आज तक किसी की परवाह ना हो, ना तुझे आपकी परवाह ना मां की परवाह, सिर्फ दुनिया है, दुनिया 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 बस गई तेरे दिल में। ए उर्से कलंदर शाह में आने वाले एक जुमला दे रहा हूं, सीने की तख्ती पर कंधा कर लेना। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा मक्के में, चला जा मदीने में, खुदा की कसम सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। ठोकरे मारते हो माँ को, ठोकरे मारते हो बाप को, और फिर हाथ फैलाए फिरते हो। हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो। पीर भी ऐसे ही मिल गया जाहिल, बड़ा बड़ा उजट घूम रहा पीर। और फिर एक चीज और देखे, उन पीरों को झगड़े आला हजरत से, मुजाहिदे मिल्लत से है। वो कह रहे हैं आला हजरत और है और हम और हैं। हमने पूछा भाई तू और कैसे, बताओ। कह रहा कि वो हम फकीर लोग हैं, वो मौलाना लोग हैं, शरीयत और तरीकत बिल्कुल अलग होती है। अरे जाहिल, तू क्या जाने शरीयत किसे कहते हैं, तरीकत किसे कहते हैं। आई नालिबों के पास ये पढ़कर सुनाएंगे, रास्ता एक ही है, नाली एक ही है, राह एक ही है, रास्ता एक है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली जमात जिनके दिलों में खौफ खुदा, अल्लाह की खशियत है, वो आलिमों की जमात है। दूसरी जगह कहा हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। ये इम्तियाज है जाहिल में और आलिम में। अब आलिम एक जगह खड़ा है तो आगे कुरान कहता है जहां पर इल्म होगा वहां खशियत होगी, और जहां खशियत होगी वहां इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वहां तकवा आएगा। और जहां ये दोनों चीजें मिल जाएंगी उन्हीं रास्तों में मिलाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से कलंदर शाह बाबा। वो जाहिल कहता है आला हजरत का रास्ता अलग, मुजाहिदे मिल्लत का अलग, बुरहाने मिल्लत का अलग, ताजुश शरीया का अलग। हमारी उनसे बनती नहीं है। तेरी बनेगी क्यों? वो कहते पूरी दाढ़ी रख, तेरी बनेगी कैसे? वो कहते मस्जिद में नमाज पढ़, तेरी बनेगी कैसे? वो कहते हैं औरतों में मत बैठ, तेरी बनेगी कैसे? वो कहते हैं कि ये लोहे के कड़े वगैरह और तत्ता अंगूठी अपने हाथों में मत पहन, वो कहते हैं लंबे बाल मत रख, तेरी लगेगी कैसे? और अगर तू अपने आप से बरेली वालों को मिलाना चाहता है तो खुदा की कसम तू जुमे के दिन और जुमे रात और पीर के दिन औरतों के बीच में बैठ के ताबीज बनाता है। और बरेली के आला हजरत के सामने औरत ने सिर्फ हाथ कर दिया था, हुजूर ताबीज दे दो। आला हजरत ने मसरत से उठकर फरमाया तेरी हिम्मत कैसे हुई अहमद रजा के सामने आने की? अब तुझे कोई ताबीज नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि जहां शरीयत की धज्जियां उड़े वहां अहमद रजा का ताबीज असर नहीं करता। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। वाह फैज़ाने औलिया इकराम उर्से कलंदर शाह बाबा, पैगामे इस्लाम। तुम्हारी बनेगी कैसे? नहीं बनती। हाथ उठा के प्याला, तुम उन्हीं के कदमों में जा रहे हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मगर कलंदर शाह की महफिल में आने वालों सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने रात के अंधेरे में उठ के तेरे सर पे हाथ रख के अगर तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। ये तेरी माँ है। लाजवाब, लाजवाब।
खिदमत कर ले अपने बाप की, खिदमत कर ले अपनी माँ की, हाथों को चूम ले अपनी माँ के, कदमों का बोसा ले ले अपने बाप के। राजी करके तो देख, जिसने माँ राजी कर ली, जिसने बाप राजी कर लिया, समझ ले उसने अपने खुदा को राजी कर लिया। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया, वाह वाह वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छी, वाह, अल्लाह सलामत रखे हजरत कारी साहब। अमन वाले बनो, शांति वाले बनो, सुकून वाले बनो, जियो और जीने दो। जोर से नहीं बोलोगे? जियो और जीने दो। 1500 साल हो गए मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर ये पैगाम तुमको तुम्हारे रसूल ने दिया था। आपको पता नहीं है कि माले गनीमत बांट रहे थे आका, लेने वालों का तांता लगा था। सरकार बांटे जा रहे हैं, सरकार दिए जा रहे हैं, लोगों की गोद में दौलत डाले जा रहे हैं। उसी असना में नजर पड़ी एक बूढ़ी औरत है जो गर्दन झुकाए, खरामा खरामा आ रही है। मेरे सरकार कहते हैं लोगों रुको, मैं पहले आने वाली ज़ईफा से मुलाकात कर लूं। महफिल को छोड़ा, मुस्तफा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उस आने वाली के करीब जाके हाथों को चूम लिया, सर को चूम लिया, अपनी आगोश रहमत में लेकर मुस्तफा आए माले गनीमत के पास, उनकी गोद को माल से भरा, फिर उनको दूर तक छोड़ा, सरगोशी फरमाई, फिर उसके बाद वापस आए। सहाबा माल के भूखे नहीं थे, सहाबा दौलत के भूखे नहीं थे, सहाबा हिस्सा चाहिए था सहाबा को, वो भी नबी के हाथ से, इसलिए कि रहमत वाला हाथ है, करम वाला हाथ है, शान वाला हाथ है, तकद्दुस वाला हाथ है, मर्तबे वाला हाथ है। सहाबा नबी के पास खड़े हैं, सहाबा अर्ज करते हैं आका दुनिया आपके हाथों को चूमती है, आपने ज़ईफा का हाथ चूमा, कौन है ये खुशनसीब औरत जिसके हाथों को आपने चूमा है? मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया पूछना है? कहा हाँ, कहा कि ये वो औरत है जिसको दुनिया हजरत हलीमा के नाम से जानती है, जिसका दूध पिया है मैंने। ए जलसे में आने वालों खुद फैसला करो, जब दूध पीने वाली रजाई माँ का ये हाल है तो खुद मेरे नबी की सगी माँ का हाल क्या होगा? लाजवाब, लाजवाब, नबी जिंदाबाद। ने अपनी माँ की कद्र करके बता दिया, माँ माँ होती है, माँ से प्यार करो, बाप बाप होता है, बाप से प्यार करो। एक बात मुझे याद आ रही है माँ बाप के ताल्लुक से, सुभान अल्लाह बोलो, मैं आज सुना दूं। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। मेरे रसूल जब माँ के पेट में थे, माँ के पेट में हमल शरीफ सिर्फ 5 महीने का हुआ तो आपके वालिद का विशाल हुआ। किस हालत में हुआ? मुल्क के शाम काफिला गया था तिजारत के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने कहा अब्बा जान हम जाना चाहते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बोले मेरे भाई मेहनत करें, मैं घर में बैठूं ये मुझे गवारा नहीं है, मुझे इजाजत दे, मैं भी जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले तेरे घर में नई बहू है, उसके पेट में बच्चा है, देखभाल कौन करेगा? अब्दुल्ला सर झुका के बोले वो अपनी जगह, मगर मेरे भाइयों की मोहब्बत भी अपनी जगह। ये है घर चलाने वाले लोग, मुझे इजाजत दें। अब्दुल मुत्तलिब ने एक एक बेटे के कान में कहा जाओ जाओ अब्दुल्ला को ले जाओ, मगर मेरे बेटे अब्दुल्ला का ख्याल रखना। कहा बिल्कुल ठीक है। सारे भाई लेकर चले। 1 महीने तक मुल्क के शाम में तिजारत की। जब वापस मदीने में आए तो हजरत अब्दुल्ला की तबीयत अलील हो गई, और इतनी अलील हो गई कि एक ही रात में हजरत अब्दुल्ला को सुबह ना मिली, इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो वही मदीने शरीफ में हजरत अब्दुल्ला का भाइयों ने और मदीने के कुछ लोगों ने मिलकर के यानी कि दफन कर दिया। जब वापस मदीने में आए और खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो सुनकर निढाल हो गए। खबर जब हजरत आमिना को मिली तो जमीन पर गिर गई रोते रोते। अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली, कहा मेरी शहजादी किस लिए रोई है आमिना? कहा मेरा सहारा चला गया, मेरा सहारा लुट गया। तो अब्दुल मुत्तलिब
मुत्तलिब ने हकीकत खोल दी। कहा बेटी अगर सहारे की बात करती है तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कहा क्या? कहा कि मुझे कोई नहीं पहचानता था दुनिया में, मगर जब नूरे मुस्तफा मेरे हिस्से में आया तो लोगों ने मुझे मक्के का सरदार बना दिया, काबे का मुतवल्ली बना दिया। और जब मुतवल्ली बनाया मुझे तो मैं एक दिन हरम काबा में लेटा था, सहने काबा में लेटा था, आंख बंद थी। मदादी निदा करता है अब्दुल मुत्तलिब जागो, ज़मज़म शरीफ का कुआं खोदो। मैं उठा, हाथ में कदाल ली, मैंने ज़मज़म शरीफ को खोदना शुरू किया। एक दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला, दूसरा दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला। जब तीसरा दिन आया तो फिर मैं ज़मज़म ना निकला तो मैंने रोकर कहा मौला ज़मज़म ना निकला, मगर मैं जवान हूँ। जिस दिन मेरा निकाह हो गया, मेरी शादी हो गई, घर में औरत आ गई, अगर अल्लाह ने मुझे बेटे दे दिए और बेटे 10 या 12 दिए तो उन बेटों में से एक बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। मेरी मेहनत कबूल कर ले, मुझे ज़मज़म दे दे। तारीख़ इस्लाम बताती है, अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैंने ये मन्नत मान के जब जमीन पे कदाल मारी तो पत्थर पे लगी, पत्थर तो टुकड़े हुआ, उसी पत्थर से ज़मज़म शरीफ का पानी निकल पड़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। अच्छा यहाँ एक तवज्जो की बात देखिए, क्या ज़मज़म शरीफ आज निकला है? आज निकला, आज नहीं निकला है। अच्छी बात, अच्छी बात, सुभान अल्लाह। तो और से बोलेंगे कैसे निकला है आज, क्यों खोदना पड़ा? तो वो तारीख भी जल्दी से सुन लें, हो सके तो सुना दूं मैं। अख्तर रजा साहब से आई अगर इजाजत दे तो मैं सुना देता हूँ मैं वो तारीख। वो तारीख क्या है? हजरत इस्माइल ही के कदमों से निकला था ज़मज़म शरीफ। जब आपकी वालदा आपको गोद में लिए बैठी थी, हजरत इब्राहिम आपको उस बयाबा में छोड़ कर गए थे। ना बस्ती थी, ना इलाका था, ना दरख्त था, ना पानी का कतरा था, मगर जब बेटा तड़पा है पानी के लिए, माँ बेताब हुई है पानी के लिए, सीने का दूध खुश्क हो गया तो बच्चे की एड़ियां जहां थी वही ज़मज़म शरीफ निकला। आप जब वापस आई तो देखा कि पानी निकल रहा है, जमा करके फरमाया ज़मज़म। ज़मज़म ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मफ़हूम होता है रुक जा। मुफस्सिरीन कहते हैं अरे ये तो करम हुआ कि हजरत हाजिरा ने बोल दिया रुक जा, अगर ना कहती तो ये पानी पूरी दुनिया में बह जाता और पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करता। 3 दिन तक पानी पिया, पीती रही, सीना अपना खुश्क था, तर होता रहा, बच्चे की प्यास बुझती रही। अच्छा यहाँ एक बात ये भी समझने की है कि बच्चे को दूध की जरूरत थी, ज़मज़म से प्यास कैसे बुझी? अब ये भी समझने वाली बात है। तो इस पर मौलाना अहमद यार खान नईमी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी नदियां हैं, जितने भी नाले हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी झरने हैं, हर पानी का अपना अलग कमाल है, मगर ज़मज़म का अलग कमाल है। और वो कमाल ये है अगर भूखा पिएगा भूख दूर हो जाएगी, प्यासा